नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका संस्कृत वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे कोई सभी हो अथवा आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वो वाली भी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, केवीएस और जो आपका एनवीएस है इसमें भी वैकेंसी आ चुकी है, टीजीटी और पीजीटी की। तो संस्कृत की भी पोस्ट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट इसमें जा क्लियर होना चाहिए। और एज आप देख लीजिएगा, उसमें 30 जो है यहाँ पर मांगी गई है, 30 साल। बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं, उसमें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते। अब ये सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो यहाँ पर बतलाया गया है, पुरुष सूक्त, अग्नि, इंद्र या फिर पृथ्वी सूक्त, तो किस सूक्त में ये बतलाया गया था? तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो विवेचन है ये हुआ है पुरुष सूक्त में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। और देवता इसमें वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे पुरुष है तो इसमें, तो यही इसके देवता हो जाएंगे। इसमें जो विराट पुरुष है उसके बारे में बतलाया गया है, उस कि कैसे उन्होंने अपने 3 पाँव से, मतलब 3 पग में ही, 3 कदमों में ही संपूर्ण संसार जो उसको नाप लिया था। तो इसी के बारे में बतलाया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ते ह नाकम महिमान स चंत्यत्र पूर्वी साध्य संति देव अस्य मंत्रस्य ऋषि आस्ते मधुछंद अजिगर्थ कर्णव या फिर नारायण। ये जो यहाँ पर मंत्र है, कंप्लीट मंत्र था, उसके अंदर से यहाँ पर लाइन जो है ये ली गई है। ते ह नाकम महिमान स चंत्यत्र पूर्वी साध्य संति देव। तो इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि है नारायण, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में है। और किस में से लिया गया है? तो ये वाला जो हमने ऊपर पढ़ा पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त में से है। अब यहाँ पर हमने आपको बतलाया था सूक्त के देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त है। और ऋषि जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नारायण हो जाएंगे। तो पुरुष सूक्त का मंत्र था ये, ऋषि इसके नारायण है। और अग्नि वाले का, अग्नि जैसे देवता है, मधुछंद हमने पढ़ा था, तो मधुछंद इसके ऋषि हैं। और पृथ्वी स्थानीय देवता है अग्नि। और ये सोम सूक्त जो है इसके है ये कर्णव, सोम सूक्त के कर्णव हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वाक् सूक्तस्य ऋग्वेदे का देवता। अब वाक् सूक्त, कई बार तो ये भी जो क्रम है यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि किस मंडल का कौन सा सूक्त है और कहाँ से, किसके अंतर्गत आता है। तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है 125वां सूक्त है वाक् सूक्त। इसके देवता कौन थे? वाक आत्मा, वेणु, भार्गव या वाग अम्बरिणी। तो कौन थे इसमें? तो जैसे कि जिसके ऊपर सूक्त है तो वही उसके देवता होते हैं। तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? वाक इसके हो जाएंगे। और मंत्र कितने हैं? कई बार ये भी आ जाता है। तो मंत्रों की संख्या जो है वो यहाँ पर 8 है इसमें। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और इसे आत्मा सूक्त भी कह देते हैं। और ऋषि कौन थे? अम्बरिणी ऋषि जो थे उसकी पुत्री थी वाक, तो वे हैं इसमें ऋषि हो जाएंगे, अम्बरिणी ऋषि की पुत्री वाक। तो उसे जो अब ब्रह्म साक्षात्कार से आत्मज्ञान प्राप्त होने के कारण सर्व आत्म दृष्टि को व्यक्त कर रही है। तो वाक सूक्त जाइए रहेगा 10वें मंडल का 125वां सूक्त, 8 इसमें मंत्र है। नेक्स्ट है यजस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वरास्ते। देवम देवम देवम, ये देख सकते हैं, ये आता है आपका वेद में। ये जो है कहीं पर खड़ी हुई लाइन है कि कहीं पर नीचे पड़ी हुई लाइन है। तो ये उदात्त अनुदात्त स्वरित जो होते हैं वो वाले हैं। अब इसमें जो है, जो पूछा गया है देवम में, ये है देवम।
तो देवम पदस्य स्वर अस्ति, अस्वर इसमें कौन सा है? तो इसमें होगा ये वाला, ऑप्शन डी वाला। तो ये है इसमें। अब उदात अनुदात जो स्वरित होते हैं, तो इसमें स्वरित कौन सा है? स्वरित का चिन्ह होता है ये वाला, जो कि इसमें नीचे पड़ी हुई लाइन है। तो दे में ये स्वरित चिन्ह है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये ऊपर खड़ी हुई लाइन को दात कहते हैं। तो वैसे तो जो है यहाँ पर ये जो आचार्य जो है उन्होंने अलग अलग बतलाए थे चिन्ह ये। तो कुछ ने तो उदात को माना था, ऊपर खड़ी हुई रेखा, किसी ने अनुदात को माना था, मतलब स्वरित को माना था। तो ऋग्वेद जो ऋग्वेद के अनुसार जो है उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात, अनु मतलब नीचे, अनु सूत्र भी आता है संज्ञा प्रकरण में, ऊंचे उदात है, अनु अनुदात है वो वाला। तो अनुदात तो हो गया जो नीचे पड़ी हुई रेखा है, वो तो हो गया अनुदात। और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। और ऊपर खड़ी हुई जो है ये जैसी यहाँ पर ये स्वरित की होती है, तो ये स्वरित की है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी इसको माना गया था देवम को। तो ये नीचे पड़ी हुई रेखा अनुदात, ऊपर खड़ी हुई स्वरित, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता। इसके बाद है मस्मी सहमानुत्तरो नाम भूम्याम मंत्रांशों में वर्तते, पृथ्वी वाक पुरुष या हिरण्यगर्भ सूक्त। तो किसमें से जो है ये ली गई है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो अहम अस्मि सहमान उत्तर नाम भूमियाम। तो भूमि सूक्त जो आता है, भूमि या पृथ्वी सूक्त कह लो आप, ये अथर्ववेद में आता है 12.1, क्योंकि कांडों में है। तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है ये, भूमि या पृथ्वी सूक्त। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, ऐसे कहा जाता है। तो पृथ्वी सूक्त जो उसका है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनह सेप आख्याने उल्लेखो नास्ते, वरुण वशिष्ठ बादरायण या अजिगर्थ। तो सुनह सेप जो आख्यान है इसमें उल्लेख नहीं है। अब नहीं है तो कौन सा है? तो सुनह सेप आख्यान में जो ऑप्शन सी में है, मतलब बादरायण, इनका उल्लेख नहीं है। तो इसमें वरुण वशिष्ठ अजिगर्थ इनका उल्लेख है, तो बादरायण जो इनका नहीं है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इनको बादरायण ने ही अपने ब्रह्मसूत्र में बतलाया था। तो बादरायण जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तो इस कारण से ये अलग है बादरायण। इसके बाद है आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि शब्दस्य अयम अर्थ है। आध्यात्मिक व्याख्या पद्धतौ, सर्वोत्तग्नि विद्युत परमात्मा समर्थग्नि है। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी वाला, मतलब परमात्मा। तो ये जो अंश है ये परमात्मा के लिए आया है। परमात्मा, परम आत्मा, इनसे मिलकर बना है। तो इसका मतलब हो गया सर्वोच्च, और आत्मा का अर्थ हो गया चेतना से। तो परमात्मा, परम और आत्मा, इनके मिलने से बना है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है अधोंकित नाम समचिन्ह उत्तरम चिन्ह। सही जो है वो आपने इनका बतलाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो अग्नि सूर्य आप है, विस्मय देवा समददु हो। तो इसका बताना है कि इसमें से है। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन जो है कौन सा बनेगा, यहाँ पर किस प्रकार से मिलान होगा। अग्नि सूर्य आप हैं, विश्व देवा च सम ईदु हो, ये वाला जो था ये अथर्ववेद में से लिया गया है। तो इसका संबंध हो जाएगा 2 से। अब ए का 2 में देख लो आप, ए का 2 यहाँ पर ये भी है, ये भी है, मतलब सी और डी है नहीं। फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सहंगा वेद यदि वा न वेद, ये वाला। तो ये आया था ऋग्वेद में, तो ये ऋग्वेद में था। अब बी का 4 देख लो कौन सा है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देखना होगा हमने, सहायत मम त्वम कृता अनुग्रह अनुवर्तमसी, ये वाला। इसको देखें तो एकाउंट में से है, तो यह सतपथ जो ब्राह्मण है इसमें से। अब सी का 1 में देख लो, यही वाला है। तो इसका मतलब यही हमारा सेंसर होगा। भीमा एव शौर्यवशी सासेन विशी सासीसु,
ये वाला जो एक बच गया इतरे ब्रह्मांड, ऐसे हो जाएगा इसका संबंध। तो ऐसे जो इसका मिलान होगा। नेक्स्ट है तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता है। तो जो मतलब परमपिता परमेश्वर जो है वो इस संसार के अंदर भी है बाहर भी है। तो परमात्मा को ही लगा लो, भगवान को, आपके अंदर भी है बाहर भी है, प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। तो यह जो आया था मंत्र ये कहाँ से लिया गया है? इस उपनिषद में तैत्तिरीय श्रीमद्भागवत या बृहदारण्यक उपनिषद है। तद अंतरस्य सर्वस्य तद वो सर्वस्य बाह्यता है। तो इसका संबंध है इस उपनिषद से जो कि ऑप्शन ए में है। और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये दोनों आ जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में। नेक्स्ट है यत मनसा न मनुते येन आहु मन मतम कुत्तरीय मुक्ति है। इस केन कठिया भगवत गीताया यत मनसा न मनुते येन आहु मन मतम। तो ये कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध है केन उपनिषद से। तो कहाँ से है ये? केन उपनिषद से। अब केन उपनिषद कौन से वेद में आता है? तो केन उपनिषद जो है ये आता है सामवेद में। तो ये आता है आपका सामवेद में। अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अनेन वर्धन्ते। तो सभी व्यक्ति भोजन खाते हैं, मतलब अन्न जो होता है वही खाते हैं और इसी से फिर वृद्धि को भी प्राप्त होते हैं। तो ये कठोपनिषद, बृहदारण्यक, केन या तैत्तिरीय उपनिषद है। तो इसका संबंध आपने बतलाना है किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा आपका तैत्तिरीय उपनिषद से। तो तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। और ये जो उपनिषद था ये 3 खंडों में बटा हुआ था, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, ऐसे। नेक्स्ट है अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा ये मुक्ति कुत्र अस्ति इस तैत्तिरीय कठ या केन उपनिषदि। तो ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा आपका कठोपनिषद से। कठोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है और इसमें यम और नचिकेता इनका संवाद है। नेक्स्ट है न वा अरे जायाई कामाय जाया प्रिय भवती आत्मनः तो कामाय जाया प्रिय भवती कस्य मुक्ति ही। अब ये कातन्य, मैत्री, याज्ञवल्क्य, गार्ग्य किन की है? तो इसका जो अगर हम संबंध देखें तो याज्ञवल्क्य जो है ये इनकी है। याज्ञवल्क्य वैदिक साहित्य में जो शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनी शाखा है इसके दृष्टा है और वैदिक काल के ऋषि और दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट आ जाता है वाचम धेनुम उपासित इति कुत्र उपदिश्यते। श्रीमद्भागवते बृहदारण्यक तैत्तिरीय यशो उपनिषदि वाचम धेनुम उपासित ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध रहेगा बृहदारण्यक उपनिषद से जो कि ऑप्शन बी में है। और अभी हमने आपको बतलाया ही है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और बृहद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, 6 ब्राह्मण है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अधस्ता नाम समीचीन मूत्रम चिन्हुत। इनका क्या है? अपने सही जो मिलान है वो करना है। जिसका भी पहले पता उसी का मिलान करके देख लो। सामवेद जो है कौन सा उपनिषद आता है? सामवेद में अभी हमने पढ़ाई है। सामवेद में आ जाता है केन उपनिषद। अब एक आचार में देख लो, ये भी है ये भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो कैसा कृष्ण कैसे कठ हमने पहले भी बतलाया था आपको। तो कठोपनिषद हो जाएगा इसका बी वाला। अब बी का एक में देख लो ये वाला है, तो मतलब यही सेंसर होगा हमारा। और शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा है? तो शुक्ल यजुर्वेद में हमने आपको बतलाया बृहदारण्यक और ईशावास्य उपनिषद ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। और ऐसा आदेश है, ऐसा उपदेश है, ऐसा वेद उपनिषद है। ये जो एक बच गया फिर, तो इस प्रकार से इसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वृत्ति छंद से कियंत वर्णा भवन्ति। सबसे पहले कौन सा है आपका? सबसे पहले आता है गायत्री छंद, जिसमें 24 वर्ण होते हैं। उसके बाद फिर गायत्री, उष्णिका, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे होते चले जाते हैं। तो कितने आ जाते हैं फिर इसमें वृत्ति में? वृत्ति जो है इसमें कितने आएंगे? 36। तो 36 वर्ण इसमें होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चतुर्मासस्य यागे वर्तते। अग्निहोत्रम, अग्रहणम, श्रोत्रामणि या शाकमेध्यम। चतुर्मास याग के बारे में हमने पढ़ा था। चतुर मतलब 4, तो चतुर्मास याग का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा शाकमेध्यम, इस वाले से। और अर्थ संग्रह जो है इसमें इनके बारे में बतलाया गया था, जो कि लोकाक्षी भास्कर जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नारदीय शिक्षा। इससे संबंधित है सामवेद, ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन। तो नारदीय शिक्षा किस में आती है? तो नारदीय शिक्षा आ जाएगी सामवेद में। ऋग्वेद में कौन सी है? पाणिनीय शिक्षा। कृष्ण यजुर्वेद में आ जाएगी वशिष्ठ शिक्षा। शुक्ल यजुर्वेद में आ जाएगी याज्ञवल्क्य शिक्षा। सामवेद में आ जाएगी नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र शिक्षा, पुष्यसूत्र, प्रतिशाख्य। तो ये ऐसे हैं। नेक्स्ट आ जाता है समान अक्षराणी। समान अक्षर, संधि अक्षर, ये जो हमने दोनों ही आपको बतलाए थे। तो समान अक्षर कितने होते हैं? समान अक्षर जो है ये 8 होते हैं। तो समान अक्षर की बात करें तो कितने होते हैं? तो समान अक्षर होते हैं 8, जो कि ऑप्शन सी में है। आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, 2, 4, 6 और री, दीर्घ री। तो इस प्रकार से ये समान होते हैं 8। और संधि अक्षर होते हैं 4। ए, आई, ओ, औ। तो ऐसे जो है ये संधि अक्षर 4 और समान अक्षर 8, तो यह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन अंतरिक्ष स्थानीय देवता अस्ति। आचार्य यास्क जो है उन्होंने देवता को 3 भागों में बांटा हुआ था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, 2 स्थानीय देवता। तो अंतरिक्ष वाले कौन से थे? अश्विन, सोम, सूर्य या फिर वायु हो। तो हमने आपको बतलाया था जो भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वे बीच में ही होती हैं। मतलब जो आपके सर के ऊपर जो दिखाई देता है आकाश, वो वाला। तो इंद्र हो गए, इंद्र, वायु, ये सारे क्या है? अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। आग आप पृथ्वी पर जलाते हैं तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। सूर्य सबसे ऊपर चमकता है तो सूर्य, विष्णु, ये सारे 2 स्थानीय देवता हो जाएंगे। और प्रत्येक में कितने कितने देवता थे? इनमें 11-11 देवता थे। तो इस प्रकार से जो है ऋग्वेद के अनुसार 33 देवता माने गए हैं, जिन्हें पुराणों में 33 कोटि देवता कहा गया है। इसका मतलब है 33 प्रकार के देवता हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वाला। तो अश्विन, सोम, सूर्य, फिर ये दूसरे देवता हो जाएंगे, ये है नहीं इसके। नेक्स्ट है हमारा यास्कीय निरुक्त अनुसार हम अस्य पदत्वेन स्वीकार है नास्ते। किन के अनुसार? आचार्य यास्क का जो निरुक्त है उसके अनुसार। नाम है उपसर्ग आख्यात प्रत्यय, कौन सा यहाँ पर इसमें नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये वाला प्रत्यय। तो ये 5 जब बतलाए गए थे तो इसमें नहीं है प्रत्यय। नाम आख्यात, उपसर्ग, निपात, इस प्रकार से होते हैं, तो ये नहीं था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन आचुनौती अर्थान इति आचार्य पद निर्वचने का धातु हो। आचुनौती अर्थान धातु वगैरह बतानी है इसमें। तो इसमें कौन सी है? आ उपसर्ग पूर्वक, ची जो है वो इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है कस्य किम मतम, मतलब कौन सा कहाँ से लिया गया है, तो यही बतलाना है इसमें।
तो जैसे यहाँ पर आया है अनर्थका ही मंत्रः, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कोत से। तो इसमें 1 का 3 देख लो कौन सा है, अब ये भी है ये भी है। फिर नेक्स्ट देखना होगा सर्वाणी नामानी आख्यात जातानी, ये किस में था? निरुक्त समय से संबंधित था ये बी वाला। तो बी का 1 में देख लो अब ये वाला है, तो इसका मतलब तो यही जाए यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। और षड्भाविकारः ये किसके अंतर्गत है? वारसायनी। और सर्वाणी नामानी आख्यात जातानी ना, ये वाला, तो ये गार्ग्य से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनका मिलान होगा। इसके बाद है लोपागम वर्ण विकार है, विकारगः इति सम्यक् वेदान् परिपालयति इत्यत्र लोपागमस्य उदाहरणम् अस्ति। देव अदुह उदग्राभम देवः अदुहत देवै दुह्यते, तो इसका कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो इसका रहेगा देवा अदुह, ये वाला। नेक्स्ट है महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्दस्य का अर्थ है, तो किसके अनुसार? महाभाष्य के अनुसार। अब महाभाष्य के अनुसार बताना है, और इनके अनुसार अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? सूत्रम शब्द लक्ष्यम लक्ष्य लक्षणे, तो यही है ऑप्शन डी वाला, लक्ष्य लक्षणे। तो महर्षि जो पतंजलि मुनि है, इन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसके कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखा था, जिसे व्याकरण भाष्य का नाम दिया गया। तो व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन के वार्तिक भी सम्मिलित है। और कितने लिखे थे कात्यायन ने? कात्यायन इन्होंने लिखे थे 1500 वार्तिक। नेक्स्ट है भू सप अ और अंति इति स्थिते द्विहो अकार्यो केन सूत्रेण किम भवति। अब ये क्या है? भू धातु है, इसमें भवती वाला जो रूप है वही बनता है इसमें, भवती भवता है भवंती, तिप्तस जी को अंति होता है झोंते के द्वारा, तो उसके बाद हुआ है अंति। तो यहाँ पर जो है इसमें अब कौन सा लगेगा सूत्र, कौन सा क्या हुआ है, जिसके बारे में बतलाना है इसमें। तो भू सप अ और अंति, तो कौन सा रूप बनेगा इसका? भवंती, ये वाला तो इसका बनेगा रूप भवंती। और इसमें अतोगुण सूत्र से परूप हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में है। पहले तो इसमें भू धातु हो जाएगी, भू आद्य धातुओं के द्वारा धातु संज्ञा हो जाएगी उसकी, फिर वर्तमान लट से लट हो जाएगा, हल अंत्यम से और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, लय परस्मैय पद से पद संज्ञा हो जाएगी, और फिर तिंग सित सर्व धातु का में एक सूत्र आता है उससे कर्तृशप होगा, अनुबंध लोपे से लोप हो जाएगा, और फिर सर्व धातु का धातु के से गुण हो जाएगा। गुण क्या मतलब? ये जो ऊ है इसको ऊ को ओ गुण हो जाएगा, ये बन जाएगा भो। फिर इसमें चौय अवय है सूत्र आता है, वो जो भो को आव कर देगा, भव बन जाएगा ये। फिर जो अंत सूत्र आता है जो अंत कर देगा, उसके बाद बनता है फिर ये भवंती, आकाशवाणी दीर्घा सूत्र के द्वारा, और अत से दीर्घ हो जाएगा और अत गुणों से परूप हो जाएगा। तो अत गुणा जो सूत्र है वो यहाँ पर परूप इसमें करेगा सबसे लास्ट में। तो इति स्थिते द्वयो अकार्यो केन सूत्रेण किम भवति, तो अतोगुण जो है इससे परूप हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। धातु विद्यमान है तव्यत प्रत्यय कर्तृभावे भावकर्मणि और कर्मणि। तो इसमें देखें तो यहाँ पर रहेगा भावकर्मणि, जो कि ऑप्शन सी में है। तो तव्यत तव्य अनियर ये वाला जो सूत्र है, तव्यत और अनियर प्रत्यय करता है, तव्यत का तव्य शेष बचेगा, तो क्या करेगा ये भावकर्म में। धातु विद्यमान तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति भावकर्मणि। तो भावकर्म में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? ऐसे भी आ जाता है तव्यत अनियर, ये वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, द्वितीय इत्यनेन का प्रत्यय विधीयते का च तस्य अर्थ है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है? द्वि शब्द में और तीय प्रत्यय होकर द्वितीय रूप बनता है।
तो इसलिए जो है ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो तिया प्रत्यय है पूर्ण अर्थ है, तो तिया जो है ये सदैव पूर्ण अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र स्त्रियां केन सूत्रेण का प्रत्यय भवति। तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर इसमें? ऋण्यभ्यो गीप से गीप होगा, पुण्योगादाख्याम से गीस होगा, उगितचाय से गीस होगा, पत्तियों न यज संज्ञ हो से गीप होगा। अब यहाँ पर जो आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा सूत्र क्या करता है। तो जैसे ऋण्यभ्यो गीप के द्वारा गीप होगा, पुण्योगादाख्याम से गीस, उगितचाय से गीस और पत्तियों न हो यह संज्ञ यह यज संयोगे के द्वारा गीप होगा। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगता है? तो इसमें लग जाएगा पुण्योगादाख्याम, ये वाला। तो इससे क्या है, गीस हो जाएगा। गोप शब्द है, आ जाता स्टाप से गोपा और उसके बाद पुण्योगादाख्याम से गीस होकर गोपी जो रूप है वो बनेगा। नेक्स्ट है वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनिषु भवति न तो संयुक्त ध्वनिषु इति अपवाद नियम केन प्रदत्त है। वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम असंयुक्त ध्वनिषु भवति, तो ये नियम था यहाँ पर। तो किन का था? ये था ग्रिम का, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद है उत्पत्ति व्युत्पत्ति इत्यान्यो क्रियापदों का अर्थ है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का मतलब विलाप्यति इति अर्थ, संताप्यति, दीप्यते, उष्ण करोति इति अर्थ है। तो इसका क्या मतलब है? तो उत्पत्ति व्युत्पत्ति इन दोनों क्रियापदों का मतलब है दीप्यते, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्ति का रचिता। समुद्रगुप्त की थी प्रयाग प्रशस्ति, इसके रचिता कौन थे? वासुदेव, वत्स, भट्टी, हरिसेन या फिर वीरसेन है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचिता थे हरिसेन, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो रचिता है हरिसेन, ये गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है ब्रह्म सूत्राणाम भगवती पाद शंकराचार्य से व्याख्याया के नामना व्यवहार है। श्री भाष्यम जय शारीरिक मीमांसा भाष्यम या द्वादश लक्षणी। तो ब्रह्म सूत्राणाम भगवत शंकराचार्य से व्याख्याया के नामना व्यवहार है। तो यह है शारीरिक मीमांसा भाष्यम, तो इस नाम से है ये। और ब्रह्मसूत्र जो है इसको अध्यास भाष्य भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र जो है इसको अध्यास भाष्य भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो आदि जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने वेदांत सूत्र के भाष्य की जो भूमिका लिखी थी उसे अध्यास भाष्य भी कहा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन और आता है प्रस्थान त्रयी वाला, कई बार देखने को मिला है ये वाला। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र। और इनको श्रुति, स्मृति और न्याय स्थान ये भी कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन तत्त्वम असि, ये एक वेदांत वाक्य है। इति वाक्यस्मन्वे वेदांत अभिमतम लक्षणा वर्तते। तत्त्वम असि, वह तुम ही हो, तो यह है जहत अजहत लक्षणा, ऑप्शन बी वाली। और ये किस में से ली गई है, किस उपनिषद में आती है ये? तो ये आती है आपकी उसमें छांदोग्य उपनिषद में। जो ये छांदोग्य जो है, छांदोग्य उपनिषद, तो ये उसमें आती है छांदोग्य उपनिषद में। ये वाली तो इसमें हो गई, और इससे मिलती जुलती एक और आती है ये वाली, ये तो तत्त्वमसि है। एक और आती है ये वाली अहम ब्रह्मास्मि, ये वाली अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये आ जाती है आपकी उसमें बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये आती है उसमें।
तो तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद में। और एक और आती है ये वाली प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा ये वाली, तो ये आ जाएगी उसमें ऐतरेय उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद, तो ये आ जाती है ऐतरेय उपनिषद में, तो ये उसमें है। और एक और आती है ये वाली अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा बन गया ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा ये वाली, तो ये आ जाती है उसमें मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य जो उपनिषद है ये उसमें है। तो इस प्रकार से आप ये याद रखिएगा। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद में है, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्मा ऐतरेय उपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्मा मांडुक्य उपनिषद, तो इनमें से ली गई है। अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ, अहम आत्मा ब्रह्मा यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो बस इनके आप ये नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जहाँ इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है षड विधि लिंगई सम उपेतम की, श्रवणम मननम निध्यासनम अध्यास है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला, षड विधि लिंगई सम उपेतम श्रवणम, मतलब 6 प्रकार के लिंग का सम उपेत श्रवण से कार्य सिद्ध है। और वेदांत सार जो इसमें बतलाया गया था इनके बारे में, और ये वेदांत सार जो इसके ऊपर एक ये सुबोधनी टीका थी वो लिखी गई थी, साथ में आप ये भी याद रखिएगा, सुबोधनी वाली जो टीका है ये लिखी गई थी वेदांत सार के ऊपर। नेक्स्ट है सांख्ये अंतःकरणम कतिविधम भवति, त्रिचतुषट या 10 विधम। तो सांख्ये अंतःकरणम कतिविधम भवति, तो इसमें है त्रिविधम, तो त्रिविधम यहाँ पर हो जाएगा, बुद्धि अहंकार मन ये वाले। नेक्स्ट है संख्याभिमतम अख्याति का, अनिर्वचनीय ख्याति अन्यथा विवेक या असत्य ख्याति, तो संख्याभिमतम ख्याति ही, तो संख्या दर्शन में विवेक ख्याति उपलब्ध होती है। कौन सी? विवेक ख्याति ही। और संख्या संप्रदाय के 2 ही मौलिक ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, संख्या प्रवचन सूत्र जो कि 6 अध्यायों में है, और संख्या कारिका जो कि 72 कारिकाओं में है। तो इस प्रकार से संख्या दर्शन जो है इसमें विवेक ख्याति उपलब्ध होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा संख्यानुसारम पुरुष भौतव प्रस्थापने कारणम भवति, संख्यानुसारम पुरुष भौतव प्रस्थापने जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात शरीर आकार भेदात इंद्रिय संख्या भेदात या प्रतिपुरुषम ज्ञान भेदात, तो संख्यानुसारम पुरुष भौतव प्रस्थापने कारणम भवति, तो जो कि ऑप्शन ए में है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। तो ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका में पुरुष बहुतव के स्थापन तब का कारण जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात इसको बतलाया गया था। इसमें जो ये श्लोक कह लो, ये मंत्र कह लो, उसके माध्यम से भी बतलाया गया था। ये जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण विप्रियात च एव, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अंगानाम क्रम बोधक विधि वर्तते, विनियोग नियम परिसंख्या या प्रयोग विधि ही, तो अंगानाम क्रम बोधक विधि ही कौन सी है? तो लोगाक्षी भास्कर का है अर्थ संग्रह है, तो उसमें इनके बारे में बतलाया गया था। तो अंगानाम क्रम बोध को विधि ही, तो ये हो जाएगी प्रयोग विधि ही, तो अंगानाम क्रम बोधक विधि ही प्रयोग विधि ही। तो 4 प्रकार की जो विधियाँ होती है, उत्पत्ति विनियोग अधिकार प्रयोग विधि। इससे पहले वाली वीडियो जो थी कल वाली,
उसमें भी हमने आपको जैन के बारे में बतलाया था। तो विधि है जो 4 प्रकार की होती है, उत्पत्ति, विनियोग, ये प्रयोग और अधिकार विधि, ये वाला। तो उत्पत्ति विधि का उदाहरण था अग्निहोत्रम जुहोति, ये वाला। प्रयोग विधि का था 10 पूर्णमासाभ्याम सुर काम है यजेत, ये वाला। और विनियोग विधि का था ददना जुहोति, ये वाला। और अधिकार विधि का था यजेत सर्व काम है, ये वाला, यजेत सर्व काम है। तो इस प्रकार से था ये। इसके बाद है अधो निर्देष्टेषु कुत्तर गुणवाद दृश्यते। अग्निर्हिमस्य भेषजम आदित्ययोपः इंद्रवृत्राय वज्रम उदयच्छत बृहस्य रजतम न देयम्। अधो निर्दिष्टेषु कुत्तर गुणवादः दृश्यते। तो गुणवाद का संबंध है आदित्य यूपः से, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है रामायण आश्रितस्य यस्य कथा अस्ति। रामायण पर आधारित कुंदमाला, रत्नावली, मालिको अग्निमित्रम या पंचरात्रम, कौन सा है रामायण पर आधारित? अब जो दिग्नाग है इनके द्वारा रचित है कुंदमाला, ये वाली, जो कि रामायण पर आधारित है। क्योंकि रत्नावली तो जो हर्षवर्धन जो थे उनके द्वारा रचित है। रत्नावली नाटिका है, नाटिका में हमेशा 4 होते हैं। ये नाटक है कुंदमाला, इसमें 6 अंक हैं। और ये मालविका अग्निमित्रम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, इसमें 5 है अंक। और पंचरात्रम ये भास के द्वारा जो रचित है 13 नाटक, ये उसमें से है, 3 अंकों में है। और समवकार है, समवकार ऊपर के जो 10 वेद होते हैं तो उसमें से, तो इस प्रकार से है। तो रामायण पर आधारित है ये वाला, दिग्नाग जो इनके द्वारा रचित है कुंदमाला। नेक्स्ट है यम ग्रंथम अधिकृत्य शंकराचार्येण भाष्यम न रचितम। यम ग्रंथम अधिकृत्य शंकराचार्येण भाष्यम न रचितम। ब्रह्मसूत्रम श्रीमद्भागवतम ईशावास्योपनिषद या श्रीमद्भागवत गीता। तो यम ग्रंथम अधिकृत्य शंकराचार्येण भाष्यम न रचितम, कौन सा है यहाँ पर वो? तो यही है श्रीमद्भागवतम, ऑप्शन बी वाला। तो वाक्य पर तो है, इस पनी है। नेक्स्ट है हमारा जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन कांडे। तो रामायण क्या कांडों में है, 7 कांड है इसमें। तो इसमें जब सीता का अपहरण कर रहे थे, रावण को ले जा रहे थे, तो जटायु जो थे वो दशरथ के मित्र थे। वो उसको देखते हैं कि वो कोई मतलब लेडीज़ को ले जा रहे हैं जो कि रो रही थी। तो फिर वे उनको बचाने जाते हैं। तो वो युद्ध हुआ था वहाँ पर जटायु और रावण का। तो ये जो है कौन से कांड में हुआ था? तो ये जो हुआ था ये अरण्य कांड में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में है। 7 कांड है। बालकांड, बालकांड में क्या था? दशरथ के द्वारा जो अश्वमेध और यज्ञ किया गया था और पुत्रेष्टि यज्ञ, वो वाला है बालकांड में। तो उसके बाद फिर ये अयोध्या कांड होता है। अयोध्या कांड में इसमें राज्याभिषेक की तैयारी होती है राम की। और फिर ये अरण्य वाला आ जाता है, रावण जटायु का युद्ध हुआ था इसमें। और ये राम का पंचवटी में प्रवेश होता है, पंचवटी की कहानी मतलब लगा लो आप। उसके बाद फिर आ जाता है इसमें ये किष्किंधा सुग्रीवर वाली जो घटना होती है। तो राम सुग्रीव का मिलन होता है उसमें, बालीवध वाली। और फिर सुंदरकांड आता है जिसमें हनुमान जो सीता से मिलने जाते हैं और उसको श्री राम जी जो अपनी अंगूठी देते हैं पहचान की, कि तुम्हें देखकर पहचान जाएगी। वो त्रिजटा वाली, त्रिजटा के सपने में आता है कि तुम जो उनके चंगुल से छूट गई हो, तो वो त्रिजटा थी। और फिर उसके बाद युद्ध होता है उनका, युद्ध कांड आता है राम रावण के बीच में, वो मर जाता है रावण। और सबसे लास्ट में फिर इसमें उत्तरकांड आता है जिसमें राम का जो है राज्याभिषेक होता है। तो इस प्रकार से 7 कांड थे। तो इसमें जो जटायु वाली जो घटना होती है ये जंगल में होती है, मतलब अरण्य कांड में। नेक्स्ट है रामायण हनुमता अंगुलिक प्रदान वृत्तांत कस्मिन कांडे वर्तते। तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था, महत्वपूर्ण है सारे के सारे। तो यहाँ पर जो अंगूठी दी थी हनुमान जी ने सीता को, तो कौन से कांड में दी थी? तो ये सारी घटना सुंदर कांड में होती है। जैसे कि जो रामलीला चलती है राम, उसमें भी देखो होगा आपने,
जो रावण का बाग जो उसमें उजाड़ा जाता है, क्योंकि बाग में थी वो एक। तो ये सारे जो है सुंदरकांड की घटना है। कौन कौन से काम होते हैं इसमें? लंका जाना, लंका को जलाना, विभीषण से भेंट करना, सीता से भेंट होती है, अक्षय कुमार का वध होता है। तो ये सारे सुंदरकांड की घटनाएं हैं। इसके बाद है पुराण पंच लक्षण नास्ति। पुराण के जो है 5 लक्षण थे और इसमें एक नहीं था। न अस्ति में पूछा गया है, अब नहीं था तो वो कौन सा था और कौन कौन से होते हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन, अंतराणी, वंश अनुचरितम च पुराण पंच लक्षणम। तो इसमें वंश, सर्ग, प्रतिसर्ग, तो ये जो उत्सर्ग जो है वो इसमें नहीं था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनो, अंतराणी, वंश अनुचरितम, तो ये इसमें नहीं था। तो ये पुराण के 5 लक्षण बतलाए गए हैं। नेक्स्ट है कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। तो किस पुराण में है अनेक प्रकार के शास्त्र संबंधी विषय? मत्स्य, शिव, विष्णु, धर्मोत्तर या अग्नि पुराणे। तो विविध शास्त्र संबंधी जो विषय है वो किस में है? तो ये सारे हैं अग्नि पुराण में। विविध शास्त्र संबंधी विषय किस में है? अग्नि पुराण में है। अग्नि पुराण में त्रिदेवों की उपासना का वर्णन है और वक्त इसके अग्निदेव भी हो जाएंगे। और अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बायां चरण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाली वधस्य वर्णनम अस्ति रामायण से। इसमें बाली भी का वध होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था सुग्रीव वाली जो घटना होती है। तो बाली वध होता है वो कौन से कांड में होता है? तो सुंदर, किष्किंधा, अरण्य, बाल कांड में। तो ये किष्किंधा जो होता है, किष्किंधा कांड में ये होता है। तो इसमें राम सुग्रीव की मित्रता होती है। बाली का वध, तारा का विलाप करना, उसकी पत्नी थी वो। और सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, अंगद को राजपद मिलता है। वर्षा ऋतु का वर्णन है इसमें, शरद ऋतु का भी वर्णन है। सुग्रीव और जो राम है श्री राम, उनका संवाद है। सीता खोजने के लिए बंदरों का प्रस्थान करना भी है। तो ये सारे के सारे किष्किंधा कांड जो है इसमें होते हैं, क्योंकि किष्किंधा के राजा थे और इनके बीच युद्ध होता है राम श्री राम के और ये बाली के। तो बाली की मृत्यु हो जाती है उसमें। तो उसके बाद उनको फिर राजा बनाया जाता है, मतलब राज्य उनको मिल जाता है सुग्रीव को। इसके बाद है अमात्य नाम सोच असोच ज्ञानार्थम कौटिल्येन उपधासु या न निर्दिष्टा। अमात्य नाम सोच असोच ज्ञानार्थम, काम, अर्थ, मोक्ष या धर्म। तो आचार्य कौटिल्य ने अमात्यों की परीक्षा के लिए 4 जो यहाँ पर उपदाएँ जो हैं उसको बतलाया गया था। तो कितनी होती हैं? 4 उपदाएँ होती हैं। तो जिसमें धर्म, अर्थ, काम, भय, तो एक नहीं थी इसमें। अब कौन सा था? धर्म भी था इसमें, अर्थ भी था, काम भी था, और एक था भय, भय उप था। तो 4 बतलाई गई थी। तो भय भी था इसमें, धर्म, मोक्ष, काम, भय। तो कौन सा नहीं था? ये वाला। तो मोक्ष नहीं था इसमें। काम, अर्थ, धर्म, भय, तो ये 4 उपदाएं बतलाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा मंत्री परिषदम द्वादश अमात्य कुर्वीत इति कस्य मान्यता। बृहस्पति, कौटिल्य, ऑप्शंस या मानवानाम। तो मंत्री परिषदम द्वादश अमात्यान कुर्वीत, मंत्री परिषद को 12 अमात्य से युक्त करना चाहिए। तो जैसे एक राजा होती है, राजा के पास अनेक मतलब पद होते हैं, मंत्री होते हैं, सभी के काम अलग अलग होते हैं। तो मंत्री परिषद जो होती है तो उसको 12 अमात्य से युक्त करना चाहिए। कितने? मंत्री परिषद को 12 जो अमात्य उनसे युक्त करना चाहिए। तो ऐसा है मानवानाम। तो ऐसी मान्यता मानवानाम जो उनके अनुसार है। कौटिल्य, ओशंस, मानवानाम इत्यादि से 12 अमात्यों का मंत्री परिषद में निर्माण कार्य से विरक्त है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें से है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देवानाम दिनम भवति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवताओं का दिन होता है। अब शुक्ल, कृष्ण, उत्तरायण, दक्षिणायन कौन सा होता है? तो देवताओं का जो दिन होता है वो उत्तरायण होता है। तो देवताओं के दिन को उत्तरायण के नाम से
जाना जाता है। मनुस्मृति का जो प्रथम अध्याय था उसमें इनके बारे में बतलाया गया था। उत्तरायण देवों का दिन और दक्षिणायन देवों की रात। तो दिन उत्तरायण, रात दक्षिणायन, रात जो है वो दक्षिणायन हो जाएगी। तो दिन और रात दोनों के लिए जो देवताएं हैं देवता उनके लिए उत्तरायण और दक्षिणायन मानी गई है। इसके बाद है अंगुलिक मूले किम तीर्थ भवति। अंगुली मूले किम तीर्थम ब्रह्म कायम देवम या पितृयम। तो अंगुली मूले कार्यम तीर्थम भवति। तो क्या हो जाएगा? तो कायम हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। मनुस्मृति में मानव धर्म शास्त्र की चर्चा की गई थी और इसे मनुसंहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में बतलाया गया था 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम हैं, 16 संस्कार हैं, सृष्टि उत्पत्ति, राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य और अनेक प्रकार के विवाद, सेना का प्रबंध, ये सारे इसमें बतलाए गए थे। तो अंगुली मूले किम तीर्थम भवति कायम। नेक्स्ट है हमारा मनुना राजस्व राष्ट्र की दिशा विपरीत भ्रीष दंड अजिह्ना समन्वित है न्याय वृत है। तो मनुना राजस्व राष्ट्र की दर्शा भी नेत्रेत। तो मनुस्मृति का जो 7वां अध्याय था इसमें राजा को निर्देश दिया गया है कि शास्त्र सम्मत रूप से वेदों से प्राप्त उपनयन संस्कार युक्त क्षत्रिय को न्याय उचित सभी प्रजागणों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मनुस्मृति जो उसमें इसके बारे में बतलाया गया था। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी न्यायवृत्त। नेक्स्ट है हमारा श्रुत अर्थस्य उत्तरम कुत्र लेख्यम नृप सनिधो पूर्वा वेदक सनिधो सभासद सनिधो या ब्राह्मण सनिधो। तो श्रुत अर्थस्य उत्तरम कुत्रम लेख्यम। तो श्रुति अर्थ के उत्तर भाग को पूर्वार्ध एक सनिधो के नाम से जाना जाता है। पूर्वार्ध एक सनिधो। श्रुति जैसे 4 वेद थे, मतलब 4 वेद आपके ऋग् यजुः सामथ्र्य वेद, और हर एक वेद के 4 भाग भी होते हैं, संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। तो श्रुति अर्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्वार्ध एक सनिधो, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है अभियोगस्य अपहन्वे किय धनम राजे दद्यात् द्वि त्रि चतुर या अभियोगस्म। तो अभियोगस्य अपहन्वे किय धनम राजे दद्यात्, कितना जो धन है वो दिया जाना चाहिए। तो अभियोगस्य अपहन्वे, तो यहाँ पर हो जाएगा याज्ञवल्क्य जो व्यवहार अध्याय था इसका 11वें श्लोक में इनके बारे में बतलाया गया था। तो कि वादी के द्वारा आरोपित किए जाने वाले अभियोग को छिपाए जाने पर प्रतिवादी के द्वारा उस वाद के मूल के समान धन राजा को दंड स्वरूप दिया जाए। तो अभियोग सम। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन डी यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। तो ये था तो अभिदानात् व्यथते नत आनन साधु सहानि मंत्रपदी रोग है इत्यतर नत आनन का स्योधन धर्मराज वनेचर या भीमसेन। तो ये किन के बारे में आई थी यहाँ पर उक्ति। तब अभिधानात् व्यथते नत आनन साधु दुस्सह मंत्रपदी रोग है। तो नत आनन का संबंध था स्योधन से। स्योधन मतलब दुर्योधन, क्योंकि नाम तो इनका स्योधन ही था, काम उल्टे थे तो इस कारण से इनका नाम दुर्योधन हुआ था। तो युधिष्ठिर से कहता है कौन? वनेचर। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपके नाम के समान मात्र से स्योधन उसी प्रकार मुख नीचा कर लेता है जैसे सर्प सांप जो होता है गरुड़ पक्षी को देखकर अपना फर नीचे कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है ये दुर्योधन के बारे में था। और वनेचर कहता है, बात ये वनेचर कहता है युधिष्ठिर से इसके बारे में। नेक्स्ट है रुग्ण है प्रभाकर वर्धन उपचार हेतु हो कुत्रगत है। तो प्रभाकर वर्धन जो होता है वो उपचार के लिए गए थे उद्यान वने धवलगिरी या फिर स्नानगिरी है। तो कहाँ पर गए थे? तो रुग्ण है प्रभाकर वर्धन है उपचार के लिए धवलगिरिया जो थे वहाँ पर गए थे। तो कहाँ पर गए थे? धवलगिरिया में।
अब प्रभाकर वर्धन जो थे इनके पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़े भाई थे और राजश्री थी इनकी बहन। ये हर्षवर्धन जो थानेसर के शासक थे, वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है ये वे हैं। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम हर्षवर्धन, राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़े भाई थे, राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के थे बड़े भाई और राजश्री थी इनकी बहन। इसके बाद है रत्नावली नाटिकाया प्रथम अंक से नाम। रत्नावली क्या है? नाटिका श्रेयस जो थी इन्होंने लिखी थी, ये 4 अंकों में होती है हमेशा नाटिका। तो इसमें प्रथम अंक का नाम संकेत, मदन महोत्सव, कदलीगृह, इंद्रजालिक। क्या था इसका नाम? तो पहले वाले के बारे में पूछा गया है, तो इसका क्या नाम था? मदन महोत्सव, ये था इसके प्रथम अंक का नाम। दूसरे वाला था ये कदलीगृह है। तीसरा कौन सा था? तीसरा था संकेत। चौथा क्या था? चौथे का नाम था इंद्रजालिक। तो ऐसे नाम थे इनके 4। तो प्रथम आपका मदन महोत्सव हो गया, दूसरा कदलीगृह हो गया, तीसरा संकेत और चौथा इंद्रजालिक। तो ऐसे थे इनके नाम ये, क्योंकि नाटिका हमेशा 4 अंकों में ही होती है। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर इसका मिलान करना है। अब मिलान करने में जैसे यहाँ पर प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलन हविर्भुजा, ये वाला श्लोक है, श्लोक के अंदर से लाइन है यहाँ पर ये। तो कहाँ से ली गई है? तो इसका संबंध है शिशुपाल वध महाकाव्य में से, भृतरी में जो आता है ये वाला। अब 1 का 3 में देख लो आप, 1 का 3 यही है, मतलब यही से आंसर हो जाएगा हमारा। तो प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलनम हविर्भुजा है, शिशुपाल वध महाकाव्य में से हो गई। अनंग है अयम अनंगत्वम मध्य है, निंदिष्यति ध्रुवम, ये वाला। तो यह रत्नावली नाटिका में से हो गया, बी वाला। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, तो ये किरातार्जुन में से है, क्योंकि बलवान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। तो ये किरातार्जुन में से है। और किम इभी मधुरा नाम मंडनम न कृति नाम, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह अभिज्ञान शकुंतलम में से है। तो किम इभी मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम, तो अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस प्रकार से जो है इनका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्प मात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पिति इति कस्य लक्षणम, मुख निर्वहन बीज या पताका। अल्प मात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्पिति, तो इसका देखते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा। तो किसका है? बीजस्य। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थ प्रकृतियाँ जो वो 5 बतलाई गई थी, कितनी होती है अर्थ प्रकृतियाँ? 5। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य यही होती है। बीज, एक यहाँ पर बिंदु भी आ जाएगा इसमें, बीज बिंदु पताका, एक ये भी आ जाएगा प्रक्रिया और एक आ जाएगा कार्य है। तो बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य है, तो ये 5 होती है। तो अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पिति, तो उनमें जो अल्प मात्र में कथन किया हुआ अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त होता है, तो वह प्रधान फल का आदि कारण बीज कहलाता है। तो ये बीज है, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है आशा बंधक कुसुम सदृशम प्रायशः है अंगनानाम सदह पाति पर्णी हृदय भी प्रयोगे रोणते है। अतर जो है अलंकार है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो इसमें जो है अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। अर्थांतर न्यास अलंकार कहाँ पर होगा? जहाँ पर सामान्य का विशेष के जहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होगा। तो जहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होगा तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। तो किसका है ये? अर्थांतर न्यास अलंकार का उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फल अर्थ भी प्रारब्धस्य कार्यावस्था कति सत्य, तो ये कार्य की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ प्रकृतियाँ जो ये पढ़ा था, अब यहाँ पर इसके बारे में बतलाना है। तो अर्थ प्रकृति भी 5 होते हैं, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है इनके बारे में बताना है कार्य की अवस्थाएं कितनी है। होती हैं भी 5 ही है, तो कितनी होती है?
5। पंच होती है आरंभ यतन प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागम। आरंभ यतन प्राप्ति आशा नियताप्ति फलागम। तो इस प्रकार से है और इस प्रकार से हमारे जो क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।